नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव के इस खास एपिसोड काल सर्प से शिखर पर में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हर रविवार को आपको इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है। वहीं आज के अगर विषय की बात की जाए, काल सर्प से शिखर पर, सुनने में कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये संभव है कैसे, ये हम आज के एपिसोड में पंडित जी से जानेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि नागपंचमी को वो लोग जिन पर काल सर्प दोष माना जाता है, जिनकी कुंडली में ये दोष होता है, उन्हें विशेष पूजा और दान की सलाह दी जाती है। क्या है ये विशेष पूजा, किस तरीके की दान करना चाहिए, उन्हें सलाह दी जाती है, इन सभी पर और इससे जुड़े हुए अन्य तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे हम पंडित जी के साथ। तो पंडित जी, विषय से अवगत करा दिया है हमने अपने दर्शकों को, तो पहला सवाल क्यों ना हम यही कर लें कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार काल सर्प योग है क्या। 9 ग्रह, हर ग्रह का अपना महत्व है जी। हर नक्षत्र का अपना महत्व है। राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं जी, लेकिन उनका भी अपना महत्व है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, उससे अधिक शनि की 19 और शुक्र की 20 वर्ष होती है जी। बाकी सभी की कम होती है। केतु की 7 वर्ष की। तो इस प्रकार से राहु और केतु की जिंदगी में 25 वर्ष आपकी जिंदगी में प्रभावशाली होते हैं जी। राहु और केतु के मध्य में अगर बाकी 7 ग्रह हैं, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, बुध, शुक्र, तो उस कुंडली में काल सर्प योग है जी। स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त 1947 का भारत, उसकी लग्न वृषभ है, लग्न में राहु और सप्तम भाव यानी वृश्चिक में केतु है, उसके मध्य में सभी ग्रह। तो भारत की कुंडली में भी काल सर्प योग है जी। अब देखिए कि 75 वर्ष के लगभग हो रहा है, 15 अगस्त को 75 वर्ष हम पूर्ण करेंगे स्वतंत्रता के, जब आपका अपना राज्य है, अपना व्यवस्था है, अपना कानून है। देश में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां आज भी विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है। अभी मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि हमारे देश की कल होने वाली 15वीं राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से पहले उनके गांव में ही भी बिजली नहीं थी जी। काल सर्प का पहला प्रभाव। जी जी। अनेक लोग ऐसे देश के अंदर हैं जिन्होंने देश के तमाम हिस्सों को अपने प्रदेश की राजधानी नहीं देखी। देश में क्या विकास है उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। तो हमारी प्रारंभिक आवश्यकताएं भी हम पूर्ण नहीं कर पाए। बहुत सारे प्रांत बहुत सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है प्रारंभिक सुविधाओं की। जी। गांव गांव, सड़क सड़क तो कम से कम होना चाहिए। आज भी पगडंडियां है। बाढ़ की समस्या 1947 में जो थी वो 2022 में भी है, जबकि कहने को हम कि 2022 में सूखे की समस्या जो 47 में थी।
आप व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। छोटा से देश, बहुत छोटे छोटे देश है, वो आपसे ज्यादा सिंगापुर 41-42 किलोमीटर का देश है, पूरा देश, और 20-22 का उसी पड़ोस में थोड़ा सा आगे बढ़ करके ऑस्ट्रिया है, वो उसकी अपनी सेना भी नहीं है, स्विट्जरलैंड उसकी रक्षा का काम करता है, लेकिन उस देश को बहुत सुंदर बना दिया। हमारे सामने इस योग ने बहुत सुविधाएं रही हैं और देश के सामने समस्याएं आज भी कम नहीं है, खास तौर से आर्थिक। बहुत सारा प्रयास भी हो रहा है, जी जी, बहुत सारी चीजें की भी जा रही हैं, फिर भी ये तो योग है ना, जिस योग के कारण से तमाम सारी सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती जिनको पहुंचने बहुत जरूरी था 20 वर्ष में। आप बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तमाम सारी चीजें कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का वहां क्या स्तर है, उन क्षेत्रों में पढ़ाई का क्या है, तो सरकार को देखना चाहिए। उसको लगता है कि शिक्षा से बहुत सारा लाभ होने वाला नहीं है, उससे वोट नहीं मिलेगा। जब तक वोट पर आप आधारित सारी सब चीजें करेंगे, समझौते होंगे, तो कालसर्प योग का प्रभाव आपको पूरे देश पर कहीं न कहीं दृष्टिगोचर होता रहेगा। बिल्कुल। तो ये तमाम वो बिंदु जो आपने बताए, और निश्चित तौर पर हम यही होते हुए देख रहे हैं। 25 साल हो चुके हैं, माफ कीजिएगा 75 साल हो चुके हैं। आपने कहा कहीं न कहीं 20 वर्ष में जिन परेशानियों को सॉल्व हो जाना चाहिए था, वो 75 वर्ष होने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। वहीं बात अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति की जाए, तो क्या इसी तरह के कुछ लक्षण, इसी तरह के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे हम देख करके जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग है, या किस तरीके के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, तब हम जान पाएंगे कि कुछ ऐसा योग बन रहा है? क्रिकेट का शहंशाह सचिन तेंदुलकर जी, जो अकेला व्यक्ति है क्रिकेट जगत का जैसे भारत रत्न मिला जी, उसकी कुंडली में भी काल सर्प है। ये तो पॉजिटिव हो गया जी। पॉजिटिव नहीं हुआ जी, वो लगातार तमाम सारे मैचेस में बुरी तरह से परास्त हो रहा था, तो कहा गया कि काल सर्प योग की शांति करा लो जी। काल सर्प की शांति कराई, उसने लगातार सेंचुरियां फिर मारना शुरू कर दिया और सारे विश्व के वो रिकॉर्ड स्थापित किए हैं जिसके कारण से उसे क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। तो अगर आपने काल सर्प को समझ लिया, सहजता से उसका निराकरण कर लिया, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप शिखर तक न पहुंचे। जी, कहां काल सर्प योग बन रहा है? अगर लग्न में बन रहा और सप्तम से बन रहा है, लग्न का मतलब इतना शेर, आप स्त्री नहीं रह सकते। अब आप देखिए उसका प्रभाव भारत का, भारत के छोटे छोटे से देश जो पड़ोसी है, छोटे छोटे से, जिनकी भारत ने बहुत सारी मदद की, वो भी तो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं खड़े हो रहे। ये काल सर्प का प्रभाव है। और व्यक्ति की कुंडली में हो, आपका किसी बच्चे की कुंडली में है, तो मालूम हुआ कि वो 1 नंबर से, अभी हमने देखा
कि जिस बच्चे के पोजीशन आना चाहिए था इंजीनियरिंग में, उसने पूरे यूपी में टॉप किया, उसके अगर इंटरमीडिएट में 2 नंबर और आ जाते तो प्रदेश में भी उसको बड़ा स्थान मिलता। मैंने उसकी कुंडली देखी तो कालसर्प योग। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते आप रुक जाते हैं। आपने परिश्रम किया तो देखिए कहां आपका कालसर्प योग है। आपने प्रेम विवाह किया, बहुत समाज का विरोध करके, परिवार का विरोध करके, परिवार पर दबाव बना करके आपने प्रेम विवाह किया, और कालसर्प योग अगर चतुर्थ और दशम का है, सप्तम का और लग्न का है, तो दाम्पत्य जीवन खराब होगा। अब आप देखिए कि भारत में कौन से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित देश के लिए हुए, महत्वपूर्ण हुए। जी जी। भारत की कुंडली में कालसर्प योग होने के कारण से उनके निजी जीवन को प्रभावित करता है लग्न में। तो देश के पहला प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकांकी, उनके जीवन साथी का निधन हो गया। वो 18 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी बनी, बहुत कालखंड तक बनी रही, वो भी विधुर थी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत लोकप्रिय रहे जी, वो भी अकेले थे। और वर्तमान प्रधानमंत्री जी होते हुए भी अकेले हैं जी। कालसर्प योग का इससे ज्यादा जीता जागता, और जिनकी दाम्पत्य जीवन ठीक रहा है वो प्रधानमंत्री बने तो बहुत दिन नहीं रहे। जो लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है उसमें आप देख लीजिए। लोकप्रिय राजनेताओं में, रोज लोकप्रिय उद्योगपतियों में, आज भी जो रतन टाटा का सम्मान है उद्योगपतियों में, मुझे नहीं लगता किसी का इतना बड़ा सम्मान हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सहमत है इस बात से हम आपके परिचय। तो ये भारत की जो कालसर्प, स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है उसका प्रभाव है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को खत्म कर दे, अलग रहने लगे जाकर, इसका कतई अर्थ नहीं है। अगर आपका तो आप कालसर्प की शांति करा दीजिए। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 2 अगस्त को नाग पंचमी के दिन है। हमने कानपुर में सबसे पहले कालसर्प की शांति की व्यवस्था कराई थी जी, ताकि लोगों को भला हो। और जिनकी हमने व्यवस्था कराई उन्हें बहुत सारे लोग बहुत सफल हैं, बहुत कामयाब हैं, बहुत सारा सब कुछ है। तो मैंने देखा इसका प्रभाव शांति करा देने से बहुत सारा ऐसा नहीं है जिसमें आप कर नहीं सकते, करा नहीं सकते। इस बार भी पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज आर नगर में है, वहां कालसर्प की 2 तारीख को शांति भी होगी। आप रजिस्ट्रेशन आज से कराना प्रारंभ कर सकते हैं। तो उस मौके पर दी है आपको सही जानकारी और उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे। लेकिन अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, चर्चा है जिस पर बात होगी। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पंडित जी ये जानना चाहते हैं कि इस बार की नागपंचमी में, जैसा कि आपने बताया कि 2 अगस्त को विशेष योग बन रहा है कालसर्प योग की शांति को लेकर के, तो क्या कुछ खास है इस बार की नागपंचमी में? क्या कुछ खास संयोग है इस समय? सबसे ज्यादा खराब बात क्या है जी, कि अंगारक योग भी है। राहु के साथ अगर मंगल है तो अंगारक योग है जी। आप देखिए किस तरह से जब से अंगारक योग आया तब से देश के अंदर किस तरह की हिंसाएं, किस तरह का क्या क्या हो रहा, देश क्या दुनिया में ही हो रहा, कितना सत्ता परिवर्तन, कहां कहां क्या क्या हो गया। ये 10 अगस्त तक चलेगा। तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं।
बहुत सारे पद जो है प्रभावित हो रहे हैं। अंगारक योग कारण से तमाम सोच में परिवर्तन होगा, अंदर का विद्रोह बढ़ रहा, अपने प्रति विद्रोह बढ़ रहा है कि हमने जिंदगी के इतने दिन क्यों खराब किए, जो इसके साथ रहे, इतना क्यों किया, पार्टियों में जो किस तरह से अंतर करे, ये सारी सब चीजें आप देख रहे हैं। तो ये जब योग होते इस तरह से, गुरु देवताओं के गुरु हैं, और वो भी अगर चंद्रमा के साथ मिल जाते हैं तो गज केसरी हो जाते हैं, यानी पूजनीय हो जाते हैं, और जब राहु के साथ मिल जाते हैं तो अपना प्रभाव समाप्त कर देते, यानी गुरु चंडाल योग बन जाते हैं जी। तो चंडाल भी गुरु बन सकता है। आज के युग में तो आप देख ही रहे होंगे, और बहुत पहले भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जब गुरु ही चंडाल बना हो। तो ये योग है। तो ये योग सब के सब, अगर आपकी कुंडली में केमिद्रम योग है जी, तो आपके अंदर दरिद्रता रहेगी। बहुत साधन है, बहुत सब कुछ है। आपकी वाणी में दरिद्रता है, आपके रहन सहन में दरिद्रता है, आपके पास बहुत सारा पैसा होने के कारण भी आप उसको सुविधाओं को नहीं जुटा पाते जो आपके पास है। कहीं ना कहीं आप कहीं कुछ भी ऐसी हरकत करने लगते हैं जहां कहीं ना कहीं दरिद्रता दृष्टिगोचर होती है। तो उससे कैसे बचे? शांति कराने। अगर आपका कोई भी रोग है और डायग्नोज हो सकता है तो वो उसका इलाज जरूर है, और जब तक समय पर डायग्नोज हो जाएगा तो आपको सफलता मिलेगी। जी। इसी प्रकार से शनि के साथ में अगर राहु है तो सर्पी हो गए तो आपको भय लगेगा। इसकी पहचान क्या है कि आप मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं, सही जन्म तिथि नहीं है, आपको ये नहीं पता। बहुत सारे राजनेता लोग हैं जिनको ये नहीं पता वो कब पैदा हुए, तो मैं उनका हाथ भी देखा, तमाम सारी सब चीजें देखी, उनको उपाय भी बताए। तो आप कई पॉइंट हैं, उनको आप देख लीजिए। एक तो जब रात को आप सोते हैं तो स्वप्न देखेंगे। स्वप्न में या तो सर्प दिखाई देगा या जल दिखाई देगा, जली चीजें। तो अगर ये सारी चीजें स्वप्न में दिखाई देती हैं, या वस्त्रहीन दिखाई दे रही हैं, या कोई दूसरे लोग वस्त्रहीन दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग जरूर है। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों पर भयग्रस्त हो जाना। किसी का फोन आ गया है या किसी ने कुछ आपको बताया तो आप भयग्रस्त हैं। जरा सी समस्या हुई तो आप भयग्रस्त हैं। किसी से चर्चा की तो आपको ज्ञान होने के बावजूद भी आपका कॉन्फिडेंस समाप्त हो गया, यानी नर्वसनेस आपके अंदर बढ़ जाती है, तो कालसर्प योग है। तो ये उससे आप मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल, ये वो लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि सही समय पर अगर आप सही उपाय कर लेते हैं तो आप इससे मुक्त भी हो सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष लाइव देख रहे हैं आप, और आज है खास विषय कालसर्प से शिखर पर कैसे, ये हम जान रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी, जिस तरीके से उपाय की अगर बात की जाए तो हमने अब तक इसको समझा कि आखिर क्या है कालसर्प योग, क्या कुछ लक्षण इसके हो सकते हैं, और बहुत जरूरी है कि सही समय पर इसके बारे में हम सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं और सही उपाय की ओर अपना कदम बढ़ाएं। जब भी उपाय की बात आती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन, क्योंकि सावन का महीना होता है ये, और इस दौरान रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है, अंगारक योग है, विष योग है, गुरु चंडाल योग है, केमिद्रम योग है, 84 प्रकार के ऋणात्मक योग ऐसे हैं जो नाग पंचमी के दिन आप शांति कर सकते हैं। अब इसमें 4-5 चीजों की ध्यान, जो पूजन होता है, सबसे पहले भगवान शिव का पूजन होता है। जितनी भी संसार में विद्याएं हैं वो सब भगवान के शिव के से ही निकली हुई हैं।
शिव का ही पर्व जो है सावन है, श्रवण नक्षत्र के अधिष्ठात्रा सावन, उसी कारण से श्रावण नाम पड़ा। जी। तो और नागों का पूजन होता है, जी। तो नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन करते हैं और राहु केतु का पूजन करते हैं। इस प्रकार से काल सर्प की शांति कराने का विधान है। बेहतर ये होगा कि आपके पास साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके जो कर्मकांड का पंडित है तो उससे पूछ। ये कई लोग तो एक भ्रम भी पैदा करते हैं कि काल सर्प है नहीं आपकी कुंडली में, आपको तो पता नहीं है। हम फिर बता दे रहे हैं, राहु और केतु के मध्य में अगर सभी ग्रह हैं तभी काल सर्प होगा। क्योंकि कई लोग कह देते हैं, और हमारे पास वो आदमी कुंडली लेकर के आता है तो हमने कहा यार तुम्हारी कुंडली में काल सर्प है ही नहीं, तो तुम्हारा पूजन क्यों कराए? बोले साहब हमारे पंडित जी ने कहा था, तो हम उन्हीं के पास चले जाएंगे ना। अब हमारे पास क्यों, जब नहीं है, बोले हम उसको लिख करके भी देते आपकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है। जी। तो फिर सामने वाला जिसको दिखाते जाकर को कहते हाँ हाँ नहीं है, ये है, तो ऐसा अच्छा है, इस तरह बनता है, उस तरह उसको समझा करके मतलब अपनी बात को वो करने का प्रयास होता है। तो राहु और केतु के मध्य में जब तक सभी ग्रह नहीं है तब तक काल सर्प योग नहीं है। चंद्रमा के दाहिने और बाएं अगर 7 ग्रहों में से कोई ग्रह नहीं है, राहु केतु है तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर कोई ग्रह नहीं है तो आपकी कुंडली में दरिद्र योग है। और गुरु राहु के साथ में अगर है तो गुरु चंडाल योग है। गुरु के साथ को छोड़ दीजिए, मंगल के साथ राहु है तो अंगारक योग है। राहु के साथ में शनि है तो सर्प योग है। शनि के साथ चंद्रमा है तो विष योग है। आप गलती से भी दवा अगर खा जाते हैं जी। तो वो रिएक्शन कर जाती है। कोई ऐसी दवा खा जाते हैं जिससे आपकी किडनी चली जाती है, बहुत सारी चीजें। तो अगर वो सर्प विष योग भी आपका खत्म होगा, ये सारे सब कुछ होंगे, तो मेडिसिन आप टाइम पर सही खाएंगे। और सही मेडिसिन आप खाते हैं और आपको कहते हैं कि हम तो बहुत दिन से दवा खा रहे हैं फिर भी हमारा ठीक नहीं हो रहा, तो ये सारी सब चीजें आपका जो दोष है उस दोष को ठीक करने में सहायक होंगे। दूसरी बात ये उनको ठीक करने का अवधि है ये। अब एक सवाल होता है कि पुरोहित के पास अगर रात को 12 बजे टाइम है, 10 बजे टाइम है रात को, तो करा देता है। काल सर्प से पहले आप देख लीजिए, जिस दिन आप काल सर्प करा रहे हैं, जिस दिन है उस दिन राहु काल कहाँ है। और वैसे सुबह 7:30 बजे से और शाम के 6 बजे तक ही राहु काल रहता, कोई दिन हो। राहु काल में ही काल सर्प का पूजन होता है। तो शाम को 6 बजे के बाद में पूजन नहीं होगा जी। और सुबह 7:30 बजे के पहले नहीं पूजन होगा। मतलब पूजन का भी जो समय होगा वो सुबह प्रातः काल 7:30 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा, क्योंकि इसी कालखंड में प्रतिदिन का राहु काल जो है, और राहु काल 1.5 घंटे का होता है। तो इसी 1.5 घंटे में पूजन प्रारंभ हो जाना चाहिए और समाप्त किसी भी समय हो जी। विशेष रूप से अगर हम काल सर्प योग की शांति के लिए अगर पूजन कर रहे हैं तो पंडित जी, नागपंचमी की अगर बात की जाए तो सामान्य पूजा और काल सर्प की पूजा को लेकर के इस बार का क्या मुहूर्त रहेगा? यही है। सेम, बिल्कुल। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चलन के साथ हम अपनी जीवन में शामिल कर लेते हैं, या फिर जब कुछ भी नेगेटिव हमारे साथ हो रहा होता है तो हम यूं ही सोच लेते हैं कि इन्हें धारण कर ले तो फायदा पहुंच जाएगा। और कुछ ऐसा ही होता है, जब भी हमें काल सर्प योग का शक होता है तो हमें सलाह दी जाती है नेपाली रुद्राक्ष की। तो ये चीजें कितनी प्रभावी होती है, क्योंकि इनका बड़ा प्रचलन देखा जा रहा है, बड़ा ही चर्चित नाम होता जा रहा है। देखिए, बहुत सारी सब चीजें हैं। जब कोई चीज लोकप्रिय, हमने काल सर्प का पूजन कराना शुरू किया था, सबसे पहले 1980 में शुरू किया था जी। देश भर का जोशी डंडा लेकर के मेरे पीछे खड़ा हुआ था। अच्छा, ऐसा क्यों? ये क्यों है, ये एक नया योग फलाना डेगा, क्योंकि उससे पहले पूजन का कोई सिस्टम नहीं था जी। अब वो लोग ज्यादा करा रहे हैं जिन्होंने हमारा सबसे ज्यादा विरोध किया था जी, वही करा रहे हैं। अच्छा। तो
बहुत में मुश्किल से परिवर्तन होता होगा। स्वीकृति है जी जी बिल्कुल जी। कि आप किसी चीज को समझें, जब लोगों ने देखा कि इसका लाभ है, इसका क्या है, ये है वो। और आज की तारीख में हमारी ज्योतिष मैगजीन में जब काल सर्प का छपता था तो ढेरों पत्र उस समय 80 के आसपास के जो खंड रहा, तो उस समय न जाने कितने ज्योतिषियों के मेरे पत्र जो होते बड़े उसमें लगते थे। कई प्रतिष्ठित ज्योतिषियों ने भी उसमें हमको कहा कि नहीं आप ये, तो इसमें अंधविश्वास नहीं है। जो चीज आपके साथ घट रही है तो आपको दिख रही है। ऐसे कई लोग तमाम सारी चीजें फिर जब आज की तारीख में बहुत प्रचलित हो गया, बहुत जगह हो गया, सारी सब चीजें हर घर के आसपास कहीं न कहीं किसी न किसी शिव मंदिर में, गंगा के किनारे कहीं न कहीं मंदिरों में होने लगा। और बहुत बड़ा जो है त्र्यंबकेश्वर में होने लगा। तो उस कारण से त्र्यंबकेश्वर का मतलब नासिक में होने लगा। तो बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारी जगह पर होने लगा। तो सारा सब कुछ है मंदिर पे। तो आप त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में तो आप घुस भी नहीं सकते हैं बाहर से दर्शन, क्योंकि नीचे मूर्ति है, वो दिखती नहीं, तो वहाँ पूजन करने की तो गजा ही नहीं है। पुरोहित तो आपको अपने घर पे ही कराएगा। जब आप अपने पुरोहित पे घर से कराते हैं तो आप भी अपने घर पे कर सकते हैं जी। तो ऐसा कोई नियम नहीं कि आप नासिक ही जाए या फलानी जगह नहीं जाए। तो इसमें अपनी सुविधा के अनुसार अपना कराइए, अपने मन के अनुसार। अभी मैं किसी के घर पर बैठा हुआ था, कुछ दिन पहले की बात थी, कलकत्ता में था। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी एक बड़ी भारी समस्या है हमारी बेटी की। हमें क्या है? उन्होंने कहा इसको पता नहीं, तमाम सारी चीजें दिखती हैं। हमने उनसे कुछ नहीं कहा। बोले हम लोग रहते कमरे में, इसको कुछ हमें तो नहीं दिखती, लेकिन इसको दिखती, डर जाती है, घबरा जाती है। हमने उसकी कुंडली मंगाई। कुंडली में देखा कि उसकी कुंडली में मंगल, राहु और बृहस्पति एक साथ पंचम स्थान पर है। और उसके बाद में केतु काल सर्प बना रहा। हमने कहा तुम्हारी लड़की को ये जो आंतरिक भय है, अचेतन मस्तिष्क का भय है, ये अचेतन मस्तिष्क का भय समाप्त हो जाएगा। और जब ये भय समाप्त हो जाएगा तो इसको दिखना बंद हो जाएगा। उसको लगता है कोई हमारे साथ लिपटा जा रहा, कोई हमारे साथ परेशान हमको करने की कोशिश कर रहा जी। तो ये अचेतन मस्तिष्क का भय है। और जब अचेतन मस्तिष्क में इस तरह से भय व्याप्त हो जाता है तो उसको वास्तविकता दिखने लगती है। और ऐसी वास्तविकता दिखने लगती है कि वो लगता है कि बिल्कुल हम उसी के साथ जी रहे हैं, उसी के साथ। तो भय, मूल कारण जो है वो भय जी। यानी कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, असल में तो वहां कोई न भूत है और न कोई व्यक्ति है जी। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की भी शिकायत करते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी शिकायत है। उन पर जादू टोना करते हैं। हाँ, जादू टोना हो गया, जाकर के हमारे ऊपर मारक प्रयोग हो रहा, हमारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो रहा है, हमारे ऊपर। और बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ भी इस तरह का होता है। उन्हें दिखता है। हाँ, दिखता है। उन्हें दिख रहा तो वो कैसे झुठला दे। हमने उसको एक मंत्र लिखा और हमने कहा रात को तुम बेटा इस मंत्र को जप करना जी। उसने रात को मंत्र जप किया। आत्मविश्वास का मंत्र था। हमने कहा सवेरे हम वहाँ ललित होटल में कलकत्ता में रुकते हैं, तो उनका परिवार हमारे पास आया। हमने कहा अब इसका हम कुछ टेक्निकली कुछ काम करा दे रहे हैं बच्ची के, तो आप लोग बैठिए। कराया जी। और हमने कल से इसको कुछ न तो भूत दिखाई देगा, न प्रेत दिखाई देगा, न जिद्द दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और सामान बच्चों की तरह से 13-14 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची जी। तो आत्मविश्वास पे कहीं ना कहीं वृद्धि। और उसको हमने जो उसके अंदर गलतियां थी, जिस तरह की थी, उस तरह का हमने कहा बेटा इस तरह के कपड़े मत पहनो, ये न पहनो, इस रंग के न पहनो, डिजाइनिंग कुछ भी हो। और हनुमान जी की कृपा से लड़की ठीक है, उसको न भूत दिखाई दे रहे न प्रेत दिखाई दे रहे जी।
तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जब इस तरीके की उनके साथ कुछ घटनाएं होती हैं तो किसी सब कुछ उपाय चीज बता दिया। उपलब्ध नहीं हो पाती, अक्सर ये देखिए हर देखा व्यक्ति जाता है। तो जी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। बिल्कुल ठीक। सही राह पर भी हम तभी पहुंचते हैं जब सब कुछ ठीक होना होता है, और कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए जिससे आप अपनी परेशानी को ध्यान कल में ही रखते हुए- नंदिनी जी जो है जी प्रदोष है जी और सोमवार है, तो कल ही कुछ आप कर लीजिए, जी, ये तो बहुत खास मौका है। है जी ना। कि अगर आपको इस तरह का भय लगता है तो एक तो बहुत व्यक्ति सुविधा योगी हो, तो सुविधा भोगी जब आप ज्यादा हो जाएंगे तो आपका शरीर शिथिल और आलस हो जाएगा। मस्तिष्क तो क्रियाशील ही है, तो कुछ न कुछ सोचेगा, कुछ न कुछ देखेगा। प्रदोष नाम इसलिए है कि भगवान शिव सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक धरती के नजदीक रहते हैं, ऐसी मान्यता है। जी और वो आपके ऊपर कृपा की वर्षा करते हैं। तो सुबह आप संकल्प ले लेंगे सोमवार के व्रत का भी और प्रदोष के व्रत का भी, क्योंकि बिना संकल्प के वो भूख हड़ताल भी हो सकती है। आप संकल्प हर व्रत का संकल्प लेंगे, चाहे कोई भी व्रत करते, जब तक व्रत का संकल्प नहीं है तब तक उसका फल आपको अधूरा मिलेगा। संकल्प के साथ ही व्रत करना चाहिए, पहली चीज। जी दूसरी, आप अपनी दिनचर्या को परिवर्तन नहीं करिए। आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाइए, आप अपना दुकान जा रहे हैं दुकान जाइए, फैक्ट्री जा रहे हैं फैक्ट्री जाइए, जो भी कार्य करते हैं उसमें आप लगे रहिए। सुबह आपने पूजन कर लिया, फिर उस दिन थोड़ा सा समय लेकर के जल्दी आ जाइए और सूर्यास्त से पहले नहाइए, फिर से नहा लिए। अगर वो पवित्र धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हो तो बदल लीजिए। और प्रदोष काल में पार्थिव यानी मिट्टी के या बालू के शिवलिंग बनाइए, उसका पूजन करिए, उनका रुद्राभिषेक करिए। अगले 3 दिन में आपके अंदर जो भय है, और एक बात ध्यान रखिए, ओम नमः शिवाय नहीं, अपने भय को दूर करने के लिए पंचाक्षरी मंत्र जो है नमः शिवाय है, नमः शिवाय है, नमः शिवाय का जप करिए। जी, और जरूर करिए। और जैसे कि पंडित जी प्रदोष का मौका है और सोमवार प्रदोष और सावन का सोमवार है, तो सामान्य प्रदोष से कितना महत्व इसका बढ़ बहुत जाता है? महत्वपूर्ण, कई गुना ज्यादा महत्व है जी और कई गुना जो आपको लाभ मिलेगा, उसे करिए। रुद्राभिषेक जरूर करिए, पार्थिव शिवलिंग का करिए। जी शिवलिंग तो बहुत सोने के भी हैं, पारद के भी हैं, पन्ने के भी हैं, तमाम सारे हैं, और बहुत सारे अद्भुत शिवलिंग हमने देखे भी हैं। एक आध अद्भुत शिवलिंग हमारे पास भी है। जी, लेकिन अगर पार्थिव शिवलिंग का बहुत विशेष महत्व बता रहे हैं पंडित जी, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा मिट्टी का तो मार्गदर्शन। मिट्टी का बालू का तो कोई भी कर जी सकते जी, क्या हैं, कोई सावधानी नहीं है। जी मिट्टी के आप बना लीजिए, बालू के बना लीजिए, और उसको जैसे पूजन करते हैं वैसा पूजन करिए। तो ये मौका बिल्कुल मत गवाइएगा। सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। पंडित जी, अगर बात की जाए काल सर्प योग की, तो अमूमन इससे बचने के लिए सामान्य उपाय को सोचते हुए सर्प का छल्ला पहन लिया जाता है, कड़ा पहन लिया जाता है, या अंगूठी इस तरीके की पहन ली जाती, और भी तमाम इस तरीके के प्रचलित उपाय हैं। ये कितने कारगर होते हैं, इन पर कितना भरोसा किया जाए? मानसिक संतोष जी कि हम पहने तो ठीक है, लेकिन आपके साथ वो घटनाएं होती रहेंगी जब तक आप सही इलाज नहीं करेंगे। सही, जैसे मान लीजिए आपके दर्द है, तो दर्द की आपने पेन किलर खा लिया तो दर्द तो कम हो गया, लेकिन रोग नहीं खत्म हुआ। जी तो दर्द खत्म करने से समस्या का साल बनी हुई है। समस्या का साल तब होगा जब उसको रोग जिसके कारण से दर्द वो नहीं खत्म होंगे, उसका इलाज करिए, और उसका इलाज जो है विधिवत ही होगा। छल्ला पहनने से नहीं होगा। दान अवश्य करिए, इसमें दूध की बनी हुई वस्तुएं, उनका दान जरूर करें। बिल्कुल। देखिए, काल सर्प योग पर बात हो रही है, और अक्सर जो सर्प यानी कि सांप, नाग, जिनका बहुत ही नकारात्मक तौर पर हम उन्हें देखते हैं, उनसे जब भी हमारा परिचय होता है, जब भी सामना हो जाए, बात हो जाए, नाम भी सुन ले या चित्र देख ले, तो एक डर सा मन में बैठ जाता है। लेकिन हमारी अगर परंपरा की, संस्कृति की
सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो बहुत ही पूजनीय माने गए हैं। तो आखिर हमारी संस्कृति में जो नाग हैं वो किस छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं? नाग को हम लोग मानते हैं भगवान लक्ष्मण का जी अवतार मानते हैं कि शेषनाग के अवतार लक्ष्मण थे, तो शेषनाग का अवतार हम मानते हैं और वो पृथ्वी की रक्षा करते हैं। जी नागलोक है या नहीं है वो तो अलग बात है, शास्त्रों में मिलता है, कहाँ है क्या है उसका तो मैं कोई स्पष्ट रूप से बात नहीं कह सकता हूँ जी। लेकिन पृथ्वी की रक्षा करते और मिट्टी के बनाने में नागों का बड़ा भारी योगदान भी है। जी नेवला होता है वो विषैला नहीं है लेकिन सर्प को खा लेता, ये प्रभु का चमत्कार है। जी विषैले से विषैले सर्प को वो खा लेता, जबकि खुद विषैला नहीं। खुद विषैला नहीं। तो इसी प्रकार से हम जब नाग की पूजा करते हैं तो उससे, क्योंकि वो भयग्रस्त बहुत रहता है, मनुष्य भी बहुत भयग्रस्त है, डिप्रेशन मनुष्य के अंदर भी है और जब भयग्रस्त आदमी होता है तो हमलेवर हो जाता है। तो नाग को आप छेड़िए नहीं, नाग चला जाएगा। जी गांव में, हम गांव में बचपन में हम भी रहते थे, तो 12-13 साल के थे, तो पानी में सन को बनाने के जिसके रस्सी बनाई जाती है वो सन होता था, सन को पानी से निकाल करके उसको लकड़ी सहित लाते थे, तो उसमें प्राय सर्प आ जाते थे। तो एक बार हम भी आए और जब मैंने उसको घर में ऐसे ऊपर सर से रखा, फेंका तो उसमें से सर्प निकला। उसको धूप दिखा दी, अपने घर से बाहर चला गया। इतना सहज। जी। सहज। जी, जी। तो लोगों के लिए, आम आदमी के लिए सहज है कि उसको आप जब भयग्रस्त हो जाते हैं और उसको मारने का प्रयास करते हैं तो वो हमलावर होता है। उसको जब तक ये न लगे, कहते हैं कि सर्प अगर भयग्रस्त न हो तो मनुष्य जात को जीना मुश्किल हो जाए। जी इतना उसके पास बल है, उसके पास जहर इतना है कि बहुत सारी आज की तारीख में औषधियाँ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है, लेकिन उसको अगर आप पूजन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रास्ता दे देगा, चला जाएगा। जी। तो बहुत सारी जानकारियां आज हमने पंडित जी से प्राप्त की और इन जानकारियों का मुझे पूरी उम्मीद है कि लाभ उठाएंगे। पंडित जी, जो भी आज की हमारी बातचीत रही उन सभी को ध्यान में रखते हुए चलते चलते क्या कुछ संदेश हमारे दर्शकों के लिए? भयग्रस्त न होइए, अंधविश्वास मत जिए, जो व्यवहारिक है उसको सोचिए। आपके कमरे में भूत नहीं है, आपके कमरे में ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण से आप भयग्रस्त हैं। कहीं कोई हमको मार न डाले, कहीं कोई ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। ये जो आप अपने अचेतन वस्तु में भर रहे हैं वो बहुत कष्टदायी है। भय से मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने ही जन्म लिया था और उन्होंने भय मुक्त समाज का निर्माण किया। उसके लिए उन्होंने सब छोटे से ही करना शुरू किया। काली नाग को नथ डाला, उसमें कोई नहीं जाता था। इंद्र को ने पानी बरसा तो उसको उन्होंने उठा लिया। बहुत सारे उनके उदाहरण हैं बचपन से लेकर के कि भय मुक्त अगर हमारे ही लोगों के मन में भय रहेगा, उनको अगर हम मुक्त नहीं करेंगे, उनको हमारी सामर्थ्य का पता नहीं चलेगा तो कैसे वो आपको स्वीकार करेंगे। तो आपकी सामर्थ्य, आप स्वयं पहले भय मुक्त होइए तो आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा। और 23 अगस्त को राजस्थान के राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र को हम कानपुर आमंत्रित कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में 9 लोगों को कानपुर विभूति से सम्मानित किया जाएगा। ये सूचना। बहुत बहुत बधाई हो पंडित जी, और ये सूचना आपने हमारे दर्शकों को पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आज की इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।